अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे, आज हम अपने कॉन्सेप्ट्स जो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने कहा था जी वर्ड हैं, क्या टाइप्स वर्ड्स की थी। सबसे पहले हमने कहा था जी इसम, ठीक है, फिर हमने हर्फ, और थर्ड जो टाइप थी वो थी फेल की, ठीक है। अच्छा, इसम के बारे में हमने कुछ जान लिया है, हर्फ के बारे में भी कुछ जान लिया है, सारे हर्फ नहीं, हमने अभी हरूफे जर जो हैं, जार जिन्हें कहा जाता है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, उनके बारे में भी हमने कुछ पढ़ लिया है। जो चीज़ अभी तक हमने नहीं पढ़ी वो है फेल, ठीक है। और आज हम अपनी डिस्कशन जो है, जो सारी वो फेल के ऊपर लेके जाएंगे कि फेल क्या है और ये कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मतलब इंग्लिश में अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, फर्ज करें मैं लिखता हूं कि जंप, ठीक है, या ईटिंग, या विल स्लीप, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक एक्ट है जंप करने का, ठीक है, एक एक्ट है ईटिंग खाना खाने का, और एक एक्ट है स्लीपिंग, ठीक है, सोने का। लेकिन ये तीनों जो हैं ये क्या कर रहे हैं? तीनों ए मतलब बता रहे हैं कि विल स्लीप मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ईटिंग प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, जंप इसको कह लें जंप या जंप, ठीक है, जो भी। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? जंप, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर हमारे पास, ठीक है, जो वर्ब होते हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है? एक्शन, ठीक है। कोई भी जो एक्शन है, ठीक है, उसको ही हम कहते हैं कि ये वर्ब है, ठीक है। जहां पे भी एक्शन होगा हम उसे क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये वर्ब है, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्ब जो है ये हम यूज किस में करते हैं? मुख्तलिफ टेंसेस में, ठीक है, जैसे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। इंग्लिश के अंदर हमारे पास, ठीक है, तीन टेंसेस होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। लेकिन अरबिक के अंदर क्या है कि अरबिक के अंदर हमारे पास सिर्फ दो टेंसेस होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट स्लैश फ्यूचर टेंस, ठीक है। ये दो ही टेंसेस होते हैं। अच्छा, यानी कहने से मुराद ये है कि जो भी ये इंग्लिश के या अरबिक के जो वर्ड्स होंगे, एक ही वर्ड होगा जो कि प्रेजेंट के लिए भी यूज होगा, और वही सेम वर्ड जो है वो फ्यूचर के लिए भी यूज होगा, ठीक है। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रेजेंट है, यहाँ पे बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है? ये हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कि कॉन्टेक्स्ट है क्या, ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अच्छा, हमने मतलब जैसे कहा कि जी मतलब जंप्ड, ठीक है, तो खाली जब हम कहते हैं जंप्ड, या मतलब हम कहते हैं ईट, ठीक है, या हम कहते हैं स्लीप, तो इससे हमें ये नहीं पता चलता, ठीक है, कि ये करने वाला कौन है, ठीक है, ये हमें अंदाजा नहीं होता कि ये करने वाला कौन है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख दूँ कि ये जो पास्ट टेंस है इसको अरबिक में क्या कहते हैं, और जो प्रेजेंट टेंस है इसको हम अरबिक में क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको कहते हैं खैर अल भी लिख सकते हैं। अल यूजुअली वैसे अल के साथ ही लिखा जाता है। अल फे लो अल मादी,
ठीक है, अल-फ़िअल अल-मादी। अगर आप सिंगुलर में लिखना चाहते हैं तो वो जारी बात है, वो क्या होगा, वो होगा कि फ़िअलुन दिन, ठीक है, फ़िअल अल-मादी। अच्छा, और जो है जो प्रेजेंट टेंस है, इसको हम कहते हैं, अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल मैं बता देता हूँ, इसको फ़िल मुदारे कहा जाता है, लेकिन अभी अब इसमें हम नहीं कर रहे, अभी हम पास्ट टेंस को ही स्टार्टिंग करेंगे। अच्छा, फंडामेंटल डिफरेंस जो है वो क्या है इंग्लिश के टेंस में और अरबिक के टेंस के अंदर। जिस तरह मैंने अभी ऊपर हमने लिखा कि विल स्लीप, ठीक है, इससे में ये तो पता चल गया कि ये बात हो रही है फ्यूचर की, ठीक है, कि फ्यूचर में सोया, ठीक है, और फ्यूचर में यानी सोएगा, लेकिन कौन सोएगा ये नहीं पता चल रहा, ठीक है, ये वर्ब में पता नहीं चलता। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, जिस तरह हमने कहा था ना कि नाउन जो है ये क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन बनती है इसम की, इसी तरह जो क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन बनती है फेल की वो वर्ब है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस है, जो इंग्लिश का वर्ब है और जो अरेबिक का वर्ब है उसमें डिफरेंस, और यही डिफरेंस हम अब डिस्कस करने लगे, ठीक है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम ये कहते हैं ना कि जी, मैं यहाँ पे एक वर्ब लिखता हूँ सबसे पहले, अकाला, ठीक है, जब मैं कहता हूँ कि अकाला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जी ही एट, यानी उसने खाया। अच्छा, अब मसला ये आता है कि जब हम इंग्लिश में कहते हैं ईटिंग की बात करते हैं या एट कहते हैं, तो इससे ये तो नहीं पता चलता है कि किसने खाया, ठीक है, तो हमने अकाला जो लिखा है इससे हमें ये कैसे पता चल गया कि उस एक बंदे ने खाया, ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि जो अरेबिक के अंदर जो वर्ब होता है ये अपने साथ अपना डूअर भी कंटेन करता है। हर वर्ब जो होता है अरेबिक के अंदर, उसके अंदर उसका डूअर मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, यही वजह है कि जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे जी ईटिंग या एट, ठीक है, हम कहेंगे ही एट, यानी उसने खाया, ठीक है, उसने खाया, उस एक शख्स ने खाया, मतलब हम ये कहेंगे। अब वर्ड एक है, लेकिन हम ये क्या है इसको, ये रहेंगे ही एट, सही। अब ये ही आया कहाँ से हमारे पास, यानी हमें कैसे पता चल गया कि ये ही है, यानी शी नहीं है, ये आई नहीं है, या वी नहीं है, या दे नहीं है, ये हमें पता चलता है पैटर्न से, ठीक है। जो वर्ब्स हैं अरबिक के अंदर इनके सर्टन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, ये पैटर्न जो है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर डूअर कौन सा मौजूद है, उस वर्ड के अंदर डूअर कौन सा मौजूद है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने इसका किया है ये अकाला, ये पैटर्न हमें बता रहा है कि इसका जो डूअर है वो ही है, ठीक है, ये भी हम आगे देखते हैं, लेकिन अभी आप इसको ये समझ लें कि इसका जो पैटर्न है वो ये हमें बता रहा है कि इसका मतलब है ही एट, ठीक है। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे समया, ठीक है, मैंने लिखा समया। अब समया का मतलब क्या है, इसका मतलब है ही हर्ड, यानी उस एक शख्स ने सुना, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि ये हमें कैसे पता चला कि उस एक शख्स ने सुना, क्योंकि ये पैटर्न हमें बता रहा है कि इसके अंदर जो डूअर मौजूद है वो एक शख्स है, ठीक है। पैटर्न हम जितने भी हैं ये हम आगे, जारी बात है ये टाइम लगेगा, हम आहिस्ता आहिस्ता इनको पढ़ेंगे और इनको अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे कि कैसे पता चलता है कि एक शख्स है, दो शख्स हैं, या ज़्यादा हैं, या मतलब
किसकी बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल डिफरेंस जो मैं समझाना भी चाह रहा हूँ वो यही है कि जब हम इंग्लिश में 8 लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें ये नहीं हमें मालूम होता कि ये खाने वाला कौन है, या जब हम कहते हैं मतलब लिसनिंग, ठीक है, तो हमें ये नहीं पता होता कि लिसन करने वाला कौन है। लेकिन जब यही वर्ड हम अरेबिक में लिखते हैं तो हमें ये एग्जैक्टली पता होता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, या ये करने वाला, ये एक्शन करने वाला कौन है, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये अभी हम करेंगे नहीं, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा जी, मैं लिखता हूँ कि जी तो ठीक है, ये भी एक वर्ब है, ठीक है, और मैंने इसकी ट्रांसलेशन लिख देता हूँ आई राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये कैसे पता चला कि ये आई है और यहाँ पे ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये पैटर्न मुझे बता रहा है कि ये आई है, ये यू या ही या दे या ऐसी चीज नहीं है, पैटर्न बता रहा है, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब ये मतलब जितनी भी हमने तीनों एग्जांपल्स दी हैं जिसमें कि ही एट या ही हर्ड या आई राइट, क्या ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं? बताएं जी, क्या ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं कि नहीं है? नहीं पता? हेलो, जी सर। ये मैं पूछ रहा हूँ, ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं? ये आई राइट? आई राइट या ही एट या ही हर्ड, कोई भी? जी ये सेंटेंस है। उसने खाया, उसने लिखा, मैंने लिखा। यस, ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो अब आप ये जी देख रहे हैं कि हम एक वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट एक सेंटेंस है, ठीक है। जी क्यों कंप्लीट सेंटेंस है? देखें, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है एक्शन और दूसरा होता है डूअर, ठीक है। दो चीजें, एक्शन एंड डूअर। जब हमें एक्शन मिल जाएगा और डूअर मिल जाएगा तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अरेबिक के अंदर जो वर्ब है, ठीक है, या फेल है, ये ऑन इट्स ओन जो है ना, ये फुल सेंटेंस होता है, मतलब ये अकेला ही कंप्लीट सेंटेंस होता है। जब हम ये कह देते हैं ना अक्तुबू, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने ये कह दिया है कि आई राइट, ठीक है, या समया, ठीक है, या अकाला, तो ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं आगे। इसकी अगर मैं मतलब समरी बयान करूं, तो एक तो हमने ये देखा कि जो मतलब फेल है उसको इंग्लिश में जो क्लोजेस्ट है वो वर्ब हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि जो भी फेल है उसके अंदर उसका डूअर मौजूद होता है, ठीक है। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, यानी ये जुमला इस फेलिया की, ये जुमला फेलिया था बेसिकली। इसको मैं दो तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे, ठीक है, टू फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से थे? सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉमिनल सेंटेंस, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? जुमला इस्मिया, ठीक है। और दूसरा जो है वो है वर्बल सेंटेंस, इसको हम क्या कहते हैं? जुमला फेलिया, ठीक है। जैसे भी बार अरबिक में लिखना चाहिए, लेकिन ये कि वो टाइम बहुत लग जाएगा टाइपिंग करने में,
जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। तो जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जुमला फेलिया की, सिंपलेस्ट मैं कह रहा हूँ, ठीक है, वो वर्ब ऑन इट्स ऑन है, कि वो अकेला वर्ब जो है वो सबसे सिंपल फॉर्म है जुमला फेलिया की। इसमें आगे भी चीजें आएंगी, लेकिन अभी हम सिर्फ यहाँ तक ही अपने आप को रखते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जब हमने पढ़ा था नॉमिनल सेंटेंसेस, ये जुमला इस्मिया, तो आपको याद है कि इनके इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस दो तरह के डिफरेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इन दोनों की जो है ना, मतलब कह लें कि अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके अपने पार्ट्स होते हैं जिनसे ये चलते हैं, ठीक है। मसलन जुमला इस्मिया में हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक मुब्तदा चाहिए होता है प्लस एक खबर चाहिए होती है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? नॉमिनल सेंटेंस या जुमला इस्मिया बन जाता है। जो हमारा वर्बल सेंटेंस है, इसमें हमें क्या चाहिए? वर्बल सेंटेंस में हमें सबसे पहले चाहिए वर्ब, ठीक है, इसको नीचे ही कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए वर्ब, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए हमें? ठीक है, हमारा डूअर, ठीक है। एक हमें चाहिए वर्ब और दूसरा हमें चाहिए उसका डूअर। अच्छा, ये दो जो हैं वर्ब और डूअर, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जुमला इस्मिया को फॉर्म करने की, जैसे कि मैंने बता दिया कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। लेकिन जुमला इस्मिया इससे बड़ा भी हो सकता है, यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहाँ तक ही महदूद रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है, और इसके अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ सकती है, ठीक है। यानी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो ये दो हैं, ठीक है। इन दो के बगैर जुमला नहीं बनेगा, लेकिन एडिशनली इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? इसमें ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, इसकी टर्मिनोलॉजी अपनी अलग होती है। इसको यहाँ पे हम कहते हैं वर्ब लिंकर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वर्ब लिंकर। अब ये वर्ब लिंकर क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसको वर्ब लिंकर क्यों कहा जाता है? वर्ब लिंकर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली लिंक करती है वर्ब को किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। ये लिंक पैदा करती है किसका? वर्ब का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वर्ब लिंकर, बिकॉज इट लिंक्स a verb to some extra information, ठीक है। तो that is why it is called verb linker, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये verb linker है। ठीक हो गया, ये verb linker के बारे में हमने बता दिया। अच्छा, सो जब हम इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, तो एनालिसिस में क्या होगा? जब हम फ्रेज लेवल पे जाएंगे तो हम फ्रेज लेवल पे इसको यही कहेंगे कि ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। अभी हम आज एनालिसिस में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी को, आज हमारा मकसद सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझना है, ठीक है, क्योंकि बड़ा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए अभी इसको टर्मिनोलॉजीज को समझें। सो जब हम फ्रेज लेवल का एनालिसिस करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन जब हम सेंटेंस लेवल पे जाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एक वर्ब लिंकर है, ठीक है। सेंटेंस लेवल पे हम इसको वर्ब लिंकर कहेंगे और फ्रेज लेवल में हम इसको प्रपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, ठीक है। अच्छा, चलें अब हम थोड़ा सा आज देखते हैं कि पैटर्न जो है
ये वर्ब कहाँ से आ गया? पैटर्न जो है हम देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि ये जो है ही है या शी है या दे है या वी, मतलब ये कैसे हमें पता चल जाता है? ठीक है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी ये वाली, कि जी जब मैंने कहा अकाला तो मुझे पता लग गया कि ये ही एट है, लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये ही है? ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, और ये होगी पैटर्न से। ठीक है, चले मैं इसके लिए एक टेबल मैंने कॉपी किया था, मैं वो लेके आता हूँ जो हमने पहले भी ऑलरेडी प्रोनाउंस के लिए यूज़ किया था। मैं टेबल सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि ये टेबल आपको असल में ना आपकी आंखों को चिपक जाना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो टेबल है ये बहुत यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये वाला। अच्छा जी। चलिए मैं एक ऐसा करता हूँ, एक वर्ब लिखता हूँ यहाँ पे। मैं कहता हूँ नसारा। ठीक है, मैंने लिखा नसारा। ठीक है, इसका मतलब है ही हेल्प्ड। ठीक है, इसका मतलब है ही हेल्प्ड। अब ये ही मुझे कैसे पता चला है? ही मुझे इसलिए पता चला है क्योंकि जब भी हमारे पास कोई ऐसा वर्ड होगा जिसका मतलब जिसके ये 3 लेटर हों, ठीक है, और उसमें से पहले के ऊपर भी फतहा हो और आखिरी के ऊपर भी फतहा हो। ठीक है, पहले पे भी फतहा हो और आखिरी, यानी बिगिनिंग भी उसकी फतहा से है और एंडिंग भी उसकी फतहा से है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसका मतलब है ही। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है कि इसका मतलब है ही, यानी जब भी आपको ऐसा पैटर्न नजर आए, ठीक है, तो आप ये समझ जाएं कि ये ही है। ठीक है, इसकी अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। मैं टेबल ये साथ साथ इसलिए कॉपी कर रहा हूं कि अगर मैं वैसे लिखता जाऊंगा ना तो आपके वो दिमाग में बैठेगा नहीं कि ये टेबल में किस जगह पे था। ठीक है, अच्छा मैं एक और वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे बल्कि ऊपर जो लिखा है वही ले लेते हैं। है अकेला। ठीक है, ये एक वर्ड लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ही एट। ठीक है, कैसे पता चल गया हमें कि ये ही एट है? क्योंकि फर्स्ट लेटर के ऊपर भी इसके जो है वो फतह है, लास्ट वाले के ऊपर भी फतह है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी चीज इस पैटर्न पे आएगी, ठीक है, वो उसका मतलब क्या होगा, वो उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर कौन सा मतलब डुअर होगा? ही वाला। जो भी इस पैटर्न पे आएगी उसका मतलब उसके अंदर डुअर कौन सा है? ही वाला। अच्छा, अब हम ये तो हमें पता चल गया कि ही ऐसे है। अच्छा, अगर हमने कहना हो कि शी, ठीक है, तो वो हम कैसे कहेंगे? मतलब ही तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर अब शी कहना हो तो हम क्या करेंगे? तो देखें, होता ये है कि जब हम शी कहते हैं तो यही वाला फर्स्ट वाला लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे? एक ता और सकून। ठीक है, क्या ऐड कर देंगे? ता और सकून, और इसका मतलब क्या बन जाएगा? इसका मतलब बन जाएगा शी। ठीक है, तो मैं कलर इसका वही कर दूं जो इसका है। ठीक है, ये क्या हो गया? कलर सेम ही रखते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। मैं लिख ही देता हूँ नसरत। ठीक है, नसरत, इसका है शी हेल्प्ड। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने सेम, ठीक है, शी, मैंने ये कहना हो कि शी एट,
तो मैं क्या लिखूंगा, कोई बताएगा? इस लॉजिक से तो अकालत। अकालत, बिल्कुल सही है। लॉजिक यही रहेगा, फिक्र ना करें। अकालत, ठीक है, अकालत। तो ये क्या बन जाएगा, इसकी अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये बन जाएगा She ate, सही है। यानी जब हमें ये वाला पैटर्न जहां पे भी नजर आएगा, जहां पे भी में ये पैटर्न नजर आ जाएगा, ठीक है, तो ये समझ लें कि ये बात किसके बारे में हो रही है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन के बारे में बात हो रही है। यानी जो करने वाला है, जो करने वाला है, यानी जो बंदा एक्शन कर रहा है वो कौन है, वो एक बंदा है, ठीक है। ही हेल्प, यानी हेल्पिंग का जो एक्शन कर रहा है वो कौन है, एक बंदा, यानी वो ही। और वो ही यहाँ पे नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरे सामने वाला है, बल्कि कोई दूर वाला है जिसके बारे में हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। और वो एक अकेला बंदा है। और अगर वो अकेला बंदा जो है वो बंदी है, यानी बंदा नहीं है, बंदी है, औरत है कोई, या फेमिनिन है, तो उस सूरत में क्या हो जाएगा, वो नसरत हो जाएगा। यानी उसके आगे हम एक ता लगा देंगे सुकून के साथ। पहले वाला चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम ता लगा देंगे। यानी जहां पे भी हमें नसरत जैसा कुछ भी नजर आएगा, ठीक है, नसरत जैसा कुछ भी नजर आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये जो डूअर मौजूद है ना, ये एक तो पहली बात है कि ये वर्ब है, और इस वर्ब के अंदर जो डूअर है वो कौन है, वो शी है, ठीक है। यहां तक समझ आई? कोई अभी तक कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। ठीक है। नहीं। अच्छा चलें, अब हम मैं असल में ना अभी ड्यूअल और प्लूरल में नहीं जा रहा, मैं आज ऐसा करता हूँ, अभी सिंगुलर जो है ना उनको हम लेके चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अच्छा अगर मैंने मतलब ये कहना हो यहाँ पे कि जी यू, मतलब ये यू कौन सा है, सारी बात है यहाँ पे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ। कौन है ये, सिंगुलर मैस्कुलिन, ठीक है, हेल्प्ड, ठीक, क्योंकि वैसे ही समझ पता चल ही रहा है कि ये सिंगुलर और मैस्कुलिन की बात हो रही है, ये सिंगुलर है और ये मैस्कुलिन है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैं फिर भी ये लिख रहा हूँ ताकि मतलब आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा अब अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी यू हेल्प्ड, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें पैटर्न ये होगा कि नासा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आखिरी जो हमारा फतह है इसको ख़त्म करके इसको सुकून कर देंगे, और इसकी जगह पे हम ता के साथ जो है ना ऊपर फतह लगा देंगे, यानी नसरत, ठीक है। जब पैटर्न ये बन जाएगा नसरत, तो इसका मतलब क्या होगा कि यू हेल्प्ड, यानी कौन सा यू, वो जो तुम मेरे सामने एक मैस्कुलिन हो, तुमने हेल्प की, ठीक है। यानी इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो यू हेल्प दी, सारी बात आप लिखेंगे, क्योंकि जो जनरली इंग्लिश की जाती है उसमें तो आप सिंगुलर मैस्कुलिन ये चीज़ें नहीं करते, लेकिन वाजे करने के लिए आप ये लिख देते हैं कि जी मतलब ओनली यू हेल्प समथिंग, यानी कि जिससे आप थोड़ा सा वाजे कर सकें कि किसी एक बंदे के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब आप कह लें कि क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये बात किसके बारे में हुई है, ठीक है। ये किसी एक बंदे के बारे में बात हुई है, एक औरत के बारे में बात हुई है, मर्द के बारे में बात किसके बारे में हुई है, ठीक है। अच्छा अब इसी पैटर्न पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मैं सर लिखता इसको हूँ, आप क्या बोलेंगे, हम इसको इसको बताइएगा एक बार दोबारा। किसको, ये सेकंड पर्सन के मैस्कुलिन को, ये जो अभी आपने लिखा लफ्ज, ये कैसे प्रोनाउंसिएट किया आपने? नसरता, नसरता, ठीक है। ठीक है, नसरता, ठीक है। जी अब पहले आपने नसरत बोला था। मे भी वो बोलने में गलती होगी होगी। अच्छा अब आप मुझे बताएं कि इसी पैटर्न के ऊपर अगर मैंने ये कहना हो कि जी यू, ठीक है, यू
अगेन मैं वो लिख देता हूँ सिंगुलर मैस्कुलिन, ठीक है 8। तो मैं क्या करूँगा? अकलता, ठीक है, अकलता, सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यू सिंगुलर मैस्कुलिन 8, सही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यही चीज मैं कहता हूँ कि जी मैं अगर ये कहना चाहता हूँ कि जी यू सिंगुलर फेमिनिन, यू सिंगुलर फेमिनिन हेल्प, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा नसर, नसरती, ठीक है। यानी मैस्कुलिन के केस में हमने ता फतहा के साथ लगाया था, और फेमिनिन के केस में हम क्या करेंगे? ता कसरा के साथ लगा देंगे, तो ये फेमिनिन बन जाएगा, ठीक है। यानी अब अगर कहीं लिखा ही आएगा कि नसरती, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे फेमिनिन की बात हो रही है, किसी औरत की बात हो रही है कि उस औरत ने हेल्प की थी। लेकिन अगर नसरता आ रहा है तो यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ये मैस्कुलिन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। मतलब ये नहीं कहना चाहिए बात हो रही है, यानी एक्शन करने वाला वो है, ठीक है। गलत मेरे ख्याल टर्मिनोलॉजी में यूज की है। अच्छा जी, आगे ये क्या हुआ? ये दोनों मिल कैसे गए टेबल? चलें, ये आप लोग अलग अलग कर लीजिएगा, मैं इसमें नहीं जाता। अच्छा, अब इसी पैटर्न पे मुझे बताएंगे कि ये क्या बनेगा? अकलती, अ, अकल अकलती, ठीक है, अकलती। लास्ट हम देखते हैं, आज हम सिर्फ सिंगुलर के बारे में अभी देखते हैं, ठीक है। अब हम ये असल में नीचे आ गया है, इसको ऊपर कैसे करें? ओ, क्या हो रहा है? ओ वाओ, ओ फटा ही हो गया। पता नहीं यार, ये अलग अलग कैसे होंगे, ये आप लोग इनको देख लीजिएगा कैसे करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। अच्छा जी, अब मैं ये कहता हूँ कि और वैसे भी ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक ये है कि ये सिंगुलर अलग होता है और ड्यूअल और प्लूरल इकट्ठा होता है। ये मतलब यानी ड्यूअल नहीं होते, या सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं जो फर्स्ट पर्सन है। लेकिन बहरहाल ये पता तो चल ही रहा है कि सिंगुलर है या मतलब। अच्छा, अब मैं लास्ट वाला लिखने लगा हूँ। अब मैं इसके लिए कि अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी आई हेल्प्ड, तो क्या आएगा? ठीक है, तो सेम नसर, ठीक है, ता लगेगा, लेकिन अब ता किसके साथ आ जाएगा? दम्मा के साथ, ठीक है। नसरा ही हेल्प, नसरत शी हेल्प, नसरता यू हेल्प, नसरती यू फेमिनिन हेल्प, नसरतु आई हेल्प, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एंड पे जो हमने ये जो तीन किए हैं, ठीक है, इनमें चेंज किस चीज की आई है? लास्ट वाली हरकत की, ठीक है, लास्ट वाली हरकत की। कि अगर तो वो मतलब सुकून है तो वो शी है, ठीक है। अगर वो फतहा है तो यू मैस्कुलिन वाला है, और अगर वो कसरा है तो फेमिनिन है, ठीक है। और अगर वो दम्मा है तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी मैं ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, आई हेल्प्ड, ठीक है। अब इसी बेस पे आप मुझे इसकी कराएं, यानी मैं ये यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, यू सिंगुलर फेमिनिन
8, ठीक है। और इसको मैं कहता हूँ कि जी I8, तो क्या आएगा? अकल तू। अकल तू, सही है, क्लियर है जी यहाँ तक? जी अच्छा, ठीक हो गया। अब ये जो है आज हम इससे आगे नहीं जाते, क्योंकि अगर हम ये सारे भरना शुरू कर देंगे तो आपके लिए मतलब एकदम एक मतलब मुश्किल शुरू हो जाएगी। अभी जो आज आपके करने वाला जो काम है ना, आपने ये जो सारा मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह समझें, इन टर्मिनोलॉजीज को समझें, ठीक है। और ये मतलब इस चीज़ को ख़ास तौर पर देखें, ठीक है, ये जो मैंने एक्सप्लेन की है कि जुमला फेलिया के बारे में, और ये जो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है इसको देखें, ठीक है। देखें, पहले हम ये आइडेंटिफाई करते थे, अच्छा ये जो है ना इसम है, ये भी इसम है, अब इसके नीचे जरा आ रहा है तो वो जो है, या ये जो है हरफ है और इस हरफ जार है और इसके आगे जो आएगा वो उसके वो कसरा में चला जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह आइडेंटिफाई करते थे, हम फ्रेज बनाते थे, ये करते थे। अब हम ये पैटर्न को पकड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। और ये जो वर्ब्स है ना, ये पैटर्न पे ही चलते हैं, टोटली पैटर्न पे चलते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये सिर्फ एक दफ़ा आपके ज़हन से गुजरने की है। अभी तक आपने देखा होगा कि इनमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आपको कह लें कि पैटर्न को याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी आप याद ना करें, अभी आप याद ना करें, ठीक है। अभी आप सिर्फ इसको समझें। जब याद करने की स्टेज आएगी मैं आपको बता दूंगा। जब हम ये भर लेंगे ना इसको सारे को, ठीक है, तो फिर आप इसको इस तरह याद करेंगे, फ़अला फ़अला फ़अलत फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुम, ये फिर आपको इसी तरह याद होगा, ठीक है। और ये आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। जब आप इसको ये भरेंगे ना, खुद अपने हाथों से भरना शुरू करेंगे, मुख्तलिफ वर्ब आएंगे और आप उनको बनाना शुरू करेंगे, कि आपके पास सिर्फ ही वाला आया था और ही से पकड़ के आपने आई भी बना लिया, आपको यू भी बनाना आ गया, आपको शी भी बनाना आ गया। ये आपके लिए फिर इंशाल्लाह ये मतलब बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये अभी हम ये जो हमने लिखा है, ये किसकी बात हमने की है? फ़ेल मादी की, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फ़ेल मादी है, फ़ेल जो मुदारे है वो अभी हम टच नहीं कर रहे, ठीक है। आराम आराम से हम चीज़ों को लेके जाएंगे, कोई भागने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। ये अगर क्लियर है यहाँ तक तो फिर इसको मेरा ख्याल है आज ख़त्म करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। फिलहाल तो ठीक है कोई सर। नहीं है, बस इनको याद करना ही मसला होगा। ये जो है डिफरेंट करना के ताती तू जो है इस तरह देखिए, का। ये आपको अभी लग रहा है क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये किया है। जब हम जाएंगे ना, इनको थोड़ा आगे लेके चलेंगे और एनालिसिस शुरू होगा, अभी की जी ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। लेकिन ये एक चीज़ जहन में रखें वर्ब के बारे में, ये आपको पैटर्न याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे वो बेयर मिनिमम आप याद कर लें, बेयर मिनिमम उतने तो ज़रूर याद करें जो बेयर मिनिमम है, ठीक है। यानी इतना ज़रूर याद कर लें कि आपको समझ आ जाए देख के वर्ड को कि ये वर्ड किस पैटर्न का है, बस, ठीक है। बेशक आप उस तरह ना याद हो, रट्टा ना मारा हो, ठीक है। रट्टा मार लेंगे तो आपके लिए अच्छा है अगर हिम्मत कर लेंगे। वैसे तो देखें, इस ये जो गर्दान है इसमें टोटल 14 लफ्ज होते हैं, ठीक है। टोटल तो 14 जी 14 होते हैं ना, ठीक है। तो 14 लफ्ज अगर आप देखें तो कितने होते हैं? मतलब छोटी आयतें भी लगाएं तो 2 आयतें बनती हैं, ठीक है, तकरीबन। जी तो अगर आप इनको 3-3 वर्ड की भी आयतें समझ लें तो फिर भी कितनी बन जाएंगी? 1 2 3 4, 4 लगा लें, 5 लगा लें, ठीक है। तो ये आपको मतलब लग रहा है कि जी ये मुश्किल है, ये ऐसा नहीं है, ये इजी है, ठीक है। आपको अभी असल में एक चीज़ है, मैं आपको रूल बता दूं, ठीक है, कि जी ये ऐसे कर दें। रूल मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा,
कि नसरा है तो नसरत बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब आप बाकी जो बनाने शुरू करेंगे उनमें क्या है, अब बेसिकली लेटर्स की एडिशन हो रही है, ठीक है। लेकिन कोई भी आप वर्ब उठा लेंगे, कोई भी वर्ब जो इस पैटर्न वाला है, नसरा वाला, ठीक है, तो उसमें जब भी आप ये ऐड कर देंगे वो मीनिंग वो वाला बन जाएगा, जब भी, क्योंकि ये इस पैटर्न से नहीं हटेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि इनकी शेप चेंज हो जाए, ये होगा नहीं, ठीक है। जैसे फ़ाला, फ़ाला, ठीक है, फ़ाला क्या कहते, काम करने को कहते हैं ना, फ़ाला, ठीक है। तो फ़ाला, ठीक है, अगर मैं इसी पे बनाऊं तो फ़ाला, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालती, फ़ालतू, ठीक है। एक और है ज़हाबा, तो ज़हाबा, ज़हाबत, ज़हाबता, ज़हाबती, ज़हाबतू, ठीक है। तो ये रहेगा ऐसे ही, मतलब ये नहीं होगा कि मतलब चेंज नहीं होगा। आप जब मतलब कोई भी और वर्ड खोलेंगे ना, या मसलन समया, समियत, समयता, समयता, समेती, समेतु, ठीक है, तो ये इसी तरह ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होगा, पैटर्न यही रहेगा। हम स्टार्ट, जारी बात है, बड़ी छोटी चीज से करेंगे, ठीक है, और आपको इसी पे ही पैटर्न याद हो जाएगा, छोटे पे ही। और जब छोटे पे पैटर्न याद हो जाएगा तो कोई आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंशाल्लाह। 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 बाकी ये कि जी इसका मतलब तो देखें आप, ये जब मैं लिखता हूँ, ये वर्ड लिखता हूँ और उसके ये नीचे मीनिंग भी लिखे हैं, तो अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने हेल्प क्यों लिखा, मैंने हेल्पिंग क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि ये माजी की बात हो रही थी, आप हमें सिर्फ माजी का बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फेल माजी की आपने तो अभी दूसरे जो है फ्यूचर, उसमें तो अभी हम गए ही नहीं ना, उसमें की हाँ, तो बात ही नहीं है। मैंने ये जो एक एग्जांपल दी थी ना फ्यूचर की, ये वाली, ये मैंने सिर्फ उसकी प्रेजेंट की, ये मैंने सिर्फ मतलब एग्जांपल दी थी समझाने के लिए कि पैटर्न, ठीक है। अभी हम पैटर्न देख रहे हैं जो माजी के पैटर्न है, ठीक है, वो कैसे होते हैं। बाद में हम देखेंगे कि ये इसके जो हैं प्रेजेंट के, वो कैसे होते हैं, ठीक है। जी तो सर। ये इसके ऊपर थोड़ा अभी वर्कआउट करें, ठीक है, कोशिश करें। कुरान पाक अगर आप खोल लें तो आपको, क्योंकि अब जब आप वर्ब कर लेंगे तो फिर आपको काफ़ी, वर्ब तो जाहिर बात है अक्सर यूज़ हो ही रहे होते हैं, ठीक है, मोस्टली वर्ब यूज़ हो रहे होते हैं। उसने ये किया, उसने ये कहा, फिर अल्लाह ने ये कहा तो ये हुआ, तो ये ठीक है मतलब ये चीज़ें चल ही रही हैं कुरान पाक में। तो ये आप फिर मतलब जब हम ये पूरा कर लेंगे ना टेबल, तो आप इनको फिर आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे कुरान पाक के अंदर से कि ये वर्ड मिल गया हमें, ये वाला वर्ब है, ये वाला वर्ब है, ये वाला वर्ब है। जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि आप आइडेंटिफिकेशन में ये चीज़ें ज़हन में रखें, आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे अभी ना सोचें, ठीक है। आप अभी पैटर्न को पहले समझना शुरू करें। जैसे आपने ये पैटर्न समझ लिया है ना कि जी अच्छा, यहाँ पे जब हर्फ आता है तो आगे हर्फ जार आता है, ठीक है, तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज बनती है, आपको पैटर्न पता चल गया। इसी तरह अब आपको ये पैटर्न भी समझ आ जाना चाहिए कि जब भी वर्ड के आखिर में ये ता आ रही होगी सुकून के साथ, तो ये बात किसी ये करने वाला है वो मतलब कौन है, शी है, ठीक है। और अगर फतहा आ रहा है ता के साथ तो ये यू है, मतलब मैस्कुलिन वाला यू है। या अगर ता के साथ दम्मा आ रहा है तो ये मैं, मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अभी आप मतलब इन पैटर्न्स के बारे में थोड़ा गौर करें, ठीक है, पैटर्न को। तो जो भी वर्ड आपको इस पैटर्न पे फिट होता नजर आएगा ना, ठीक है, तो आप उसको समझ लें कि वो इसी तरह का ही है, ठीक है। ये हम आगे मतलब अब इसको सारी बात है, ये अब ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यू होगा, अभी ये फिनिश तो नहीं हमने किया, लेकिन बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में वो हमने बता दी है, जुमला फेलिया के बारे में। ये और चीज़ आप ज़हन में रख लें, मिनिमम ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं आपको जुमला फेलिया बनाने के लिए, ठीक है। एक वर्ब चाहिए होता है और एक आपको डूअर चाहिए होता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया था कि जो वर्ब होता है अरबिक के अंदर, ये ऑन इट्स ओन पूरा सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। और जो मतलब इंग्लिश के अंदर है वो सेंटेंस नहीं होता, वो सिर्फ वर्ब ही होता है।
तो ये भी एक मतलब फंडामेंटल डिफरेंस है इंग्लिश के वर्ब का और अरबिक के फेल का, ठीक है। तो ठीक है, मेरा ख्याल है इसको आप देखें, अगर आपको दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े देखने की, वीडियो को देख लें, मैं अपलोड कर दूंगा आज। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह इसको फिनिश करते हैं। मैं ये सेव कर देता हूँ आपके नोट्स। ठीक है सर। ठीक है जी, चलें जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। वही है, चलें इंशाल्लाह फिर कल तकरीबन यही टाइम ठीक है, इसी टाइम पे। जी सर, ठीक। ठीक है, चलें इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम।